हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखिए, आजकल ट्रेंड है कि इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। आजकल ये नहीं पूछते कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कितने पॉइंट्स पे है, ये हमें काउंट करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखें। कह रहे हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 1 पे कॉन्टिन्यूस है। तो बेसिकली हमें 0 और 1 पे चेक करना है। तो अगर हमने 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक किया, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? f ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो बस आप इसी का यूज़ करके यहाँ पे हम डेटा फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो बहुत ही इजी सा है f0 निकालना। देखिए 0 माइनस पे मतलब इसकी लिमिट, f ऑफ 0 माइनस का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस a माइनस बी इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। f0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 यहाँ पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई 2। f0 प्लस की वैल्यू कितनी होगी? 0 पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई 2। मतलब हमें यहाँ से a और b में एक रिलेशन मिलेगा। तो इस वाली लिमिट को हमें सॉल्व करना होगा। इस लिमिट को हम लोग सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको लिखा मैंने लिमिट x टेंस टू 0 माइनस a माइनस बी इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स ये लिमिट तभी आगे बढ़ेगी जब ये 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो। तो आपने 0 पुट किया, 0 पुट किया तो आ गई वैल्यू a माइनस बी अपॉन 0। ये तो 0/0 फॉर्म नहीं है, तो इसको 0/0 फॉर्म होने के लिए a और b को आपस में इक्वल होना पड़ेगा फॉर द लिमिट टू कॉन्टिन्यू। अगर लिमिट को कॉन्टिन्यू करना है तो हमें ऐसा चाहिए। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 माइनस a टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग ये 0/0 फॉर्म में है अभी, दिस इज 0/0 फॉर्म। अभी इसमें हम लोग लॉपिटल रूल यूज़ कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। तो आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस a इंटू 2 टाइम्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, तब आपको लॉपिटल नहीं स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ कर लीजिए तो ज़्यादा इजी होगा। ये हो गया 0। तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ से 2a, 2a आ गया आंसर। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए ये निकाला हमने, तो 2a इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, मतलब a की वैल्यू आ गई 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से b की वैल्यू भी 1 पता लग गई। हमारा एक काम तो हो गया, a और b की वैल्यूज़ पता लग गई। देन अभी हमें देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1 माइनस इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस। f ऑफ 1 माइनस का मतलब यहाँ पे बस 1 रख देना है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस c। f ऑफ 1 मतलब इस पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा 3, और f ऑफ 1 प्लस का मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा 3। इसका मतलब c की वैल्यू हमें पता लग गई 0 है, हमें c भी पता लग गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखिए 0 पे तो हमें चेक करने के लिए क्योंकि इसकी फंक्शन को वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को मैंने रीराइट कर लिया पहले, तो ज़्यादा इजी होगा। इस फंक्शन को मैंने लिखा f(x) इक्वल्स टू a और b की वैल्यू सेम थी तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, x लेस देन 0।
सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस इज 2x प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। हमें ये पता करना है कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला पार्ट हम तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, इसको अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से चेक करना चाहूँ तो इतने पार्ट में चेक हो जाएगा, है ना, 1 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 1 एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, या आप ऐसे अलग अलग टुकड़ों में कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचता है। तो यहाँ आएगा 2x व्हेन x लेस देन 1, देखिए ये वाला पार्ट। देन दिस इज 2 व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हम लोग LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, देखिए यहाँ पे RHD निकालेंगे तो हो जाएगा एफ डैश 1 प्लस एफ डैश 1 प्लस, तो 1 प्लस पे वैल्यू कितनी आ गई, ये भी आ गई 2। देयरफॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब हमें 0 पे सिर्फ डाउट है, बाकी और कहीं पे डाउट नहीं है हमें, बाकी सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा फ्रेंड्स, है ना। 0 पे चेक कर लेते हैं। तो हम लोग 0 पे एट x इक्वल्स टू 0 LHD निकालेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट यहाँ पे अवॉइड करके फॉर्मूले निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 माइनस, इसका मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये फार्मूला होता है। तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का मतलब यहाँ पे, तो आएगा 1 माइनस कॉस 2h। एफ 0 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 2, तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस का h। तो यहाँ से यहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई फ्रेंड्स, एफ ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन h स्क्वायर भी होगा, क्योंकि ये वाला h सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। माइनस एफ 0 की वैल्यू 2 हो गई, अपॉन h होगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो f है, f में हमें ये पूरी वैल्यू डालनी होगी। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो इसका एलसीएम लिखिए, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2h स्क्वायर माइनस कॉस 2h डिवाइडेड बाई माइनस h क्यूब। तो बेटर है कि माइनस साइन हटा ही देते हैं, या रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो हम लोग इसमें LH रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग लॉपिटल रूल। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग। तो एफ डैश 0 माइनस की वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 4h प्लस 2 टाइम्स साइन 2h डिवाइडेड बाई माइनस का 3h स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ये फिर से 0/0 फॉर्म में है, तो फिर से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 4 इंटू कॉस 2h डिवाइडेड बाई माइनस 6h। तो एक बार हम ये फिर से 0/0 फॉर्म में है, एक बार हमने फिर से LH रूल लगाया, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 साइन 2h डिवाइडेड बाई माइनस का 6। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो मिल गया हमें 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव ज़रा निकाल के देखें। राइट हैंड डेरिवेटिव मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, RHD दैट इज़ एफ डैश 0 प्लस। तो एफ डैश 0 प्लस का मतलब आप इसको डायरेक्टली ही चेक कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ए पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 2 इंटू 0 प्लस 0, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो कितना मिलेगा 2x, तो वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब यही हमारे पास आंसर हो गया। तो अब आप देखिए
जो LSD RSD है वो दोनों सेम हो गई, देयरफॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 ऑल्सो। इसका मतलब ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। दिस फंक्शन इज नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज़ नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसा कोई पॉइंट हमें नहीं मिला, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। देयरफॉर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देयरफॉर m इक्वल्स टू 0। अगर m 0 हो गया तब आपको क्या निकालना है सम, देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस m प्लस a प्लस बी प्लस सी, इसका सम कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया, और यही हमारे पास आंसर हो गया। तो देखा आपने, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है ये, तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, है ना फ्रेंड्स। कम से कम एग्ज़ाम में आपको तो 3 मिनट्स तो लग जाएंगे, 3 या 4 मिनट, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।